अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि YasinSanalysis.com यूट्यूब का ही एक हिस्सा है जिसका नाम यूट्यूब चैनल एन आई ऑन मार्केट। पिछले 2-2.5 सालों से आप मेरे साथ हैं, मेरी बातों को सुनते हैं और मैं कोशिश ये करता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो वो इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। आज हमारे साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पहले आज सेकंड डे है, आज सेकंड वर्किंग डे है, इस हफ्ते का ट्यूसडे है और 11 जनवरी आज डेट हो गई है। 2022 का साल शुरू हो चुका है और बहुत सारी बातें और नए नए डेवलपमेंट्स जो है मार्केट के हवाले से आ रहे हैं। कल हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, सिटी ग्रुप ने यह ऐलान किया था कि नो जैब नो जॉब, कि अगर जिसने जो टीका नहीं लगवाया और ओमिक्रॉन या डिफरेंट वेरिएंट की जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन है वो नहीं करवा रहे तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। कुछ बैड न्यूज़ हमारे सामने आई और कल रात को हमारे पास एक बैड न्यूज़ आई कि जनाब सिटी बैंक ने और जेपी मॉर्गन चेज और कुछ बैंकों ने यह कहा कि उनकी जो फोर्थ क्वार्टर से 2021 के जो क्वार्टरली रिपोर्ट थी वो बैड आने के चांसेस हैं। फ्राइडे को इनकी रिपोर्ट आएगी। 20 to 30% उनके अर्निंग पर शेयर और रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से नेगेटिव कमेंट्स आई, जिसकी वजह से कल रात को हमने ये देखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया और मार्केटें कोलैप्स होती हुई दिखाई दी। लेकिन मैं बहुत दिनों से आप तमाम लोगों की खिदमत में यह बात पेश करता चला आ रहा हूं कि आप अपनी एक पॉलिसी को अडॉप्ट कीजिए, अपने एक फार्मूला बना लीजिए और जो फार्मूला मैंने बना रखा है वो यही है कि जनाब अमेरिका की स्टॉक मार्केटें उसी वक्त फॉल डाउन होंगी जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक पिछले 4-5 सालों से जिसने अपने इंटरेस्ट रेट को इंटैक्ट रखा हुआ है 0 दर्जात पे, वो जब तक अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा देता उस वक्त तक अमेरिका की स्टॉक मार्केटें ड्रास्टिकली कोलैप्स नहीं होंगी, डाउनफॉल नहीं होंगी। अभी जो भी हम 200-300 पॉइंट या 2-3% मार्केटों का फॉल डाउन देखते हैं वो महज एक हेल्दी करेक्शन के तौर पर हम उसको गिरदान सकते हैं और हम यही देखते हैं कि मार्केटें हेल्दी करेक्शन लेने के बाद दोबारा अपर साइड पर जाना शुरू हो जाती हैं। कल हमारे पास अमेरिका की स्ट्रीमलाइन इंडेक्स, S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक जब फॉल डाउन हुए तो बहुत सारी कॉलें मेरे पास आई, लोग पूछते रहे कि यासीन भाई क्या हुआ है, क्यों मार्केटें गिर रही हैं। तो मैंने उनके यही कहा कि जनाब कुछ बातें ऐसी हैं जैसे इंटरेस्ट रेट के हवाले से है और जिसमें इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की तरफ कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रही जिसकी वजह से मार्केटें जो है दोबारा से ऊपर आ सकती हैं। लेकिन जो मार्केटें कल डाउन हुई वो हमारे पास जो खबर चल रही थी कि जनाब काज़ाकिस्तान और यूक्रेन और क्राइमिया के हवाले से जो रूस पेशकदमी कर रहा है और जनाब फिर हम देख रहे हैं कि अमेरिका काफ़ी वार्न कर रहा है रशिया को कि उसके ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे और जनाब उसके ऊपर बहुत सारी तिजारती पाबंदियां लगा दी जाएंगी और इससे थोड़ा सा एक नेगेटिव डेवलपमेंट हुए और जिसकी वजह से स्टॉक मार्केटें कल रात को डाउनफॉल हुई। लेकिन लेटर ऑन हमने ये देखा कि मार्केटें दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई। वो बातें हैं कि जनाब सिटी ग्रुप और जेपी मॉर्गन चेज 20 से 30% अपने जो रेवेन्यू जनरेशन और ईपीएस को डिक्लाइन कर देंगे फ्राइडे की रिपोर्ट में। उसकी वजह से भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए थे जिसकी वजह से हमने कल देखा कि मार्केटें डाउनफॉल हुई। लेकिन मैंने आप तमाम लोगों की खिदमत में यह बात पेश की थी पहले भी और अभी भी यही कह रहा हूं कि जब तक अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगा उस वक्त तक स्टॉक मार्केटें ड्रास्टिकली डाउन नहीं होंगी। अच्छा, कल मार्केटों की गिरने के बाद दोबारा से मार्केटें ऊपर की तरफ गईं और उसकी वजूहात हमारे सामने आई क्योंकि आज मंगल का दिन है, ट्यूसडे का दिन है और आज अमेरिका के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन मिस्टर जेरेमी पावेल की टेस्टिमनी होने वाली है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्टिमनी है क्योंकि यह पहली टेस्टिमनी होगी जेरेमी पावेल के रीअपॉइंट होने के बाद, क्योंकि अब वो मजीद 4 सालों के लिए रीअपॉइंट हो गए और आज उनकी पहली टेस्टिमनी होगी कांग्रेस की बैंकिंग कमेटी के सामने और उनसे यह पूछा जाएगा कि वो पिछली जितने भी उन्होंने काम किए या पिछला पूरा 4 साल का जो टेन्योर उन्होंने गुजारा उसके ऊपर क्या बातें होंगी। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है समझने के लिए क्योंकि नॉर्मली इनकी टेस्टिमनी होती है 45 डेज के बाद या 2 महीने 3 महीने के बाद कांग्रेस की बैंकिंग कमेटी या कांग्रेस में या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इनकी जो टेस्टिमनी होती है वो 3 से 4 महीने के बाद होती है। लेकिन आज की जो टेस्टिमनी है उसकी अहमियत इस वजह से ज्यादा है क्योंकि इनसे पूरे पिछले 4 सालों के बारे में भी सवालात उठेंगे कि आपने पिछले 4 सालों में क्या कुछ किया। तो इस हवाले से मैं आप तमाम लोगों की खिदमत पे ये बात कर रहा हूं
कि जनाब इस YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, लोगों को बताया करें। और इसकी वजह यही है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज टेस्टिमनी होगी, ना सिर्फ 3 महीने 4 महीने पुरानी बातें पूछी जाएंगी बल्कि 4 साल की पूरी कारकर्दगी जर्मी पावेल से पूछी जाएंगी कि उन्होंने क्या किया, और उस बेसिस पे आज मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव मुमकिन है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल भी हमारे पास ये खबर आ गई थी कि जनाब जर्मी पावेल की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से कोई बहुत अच्छी बातें हमारे सामने नहीं आई। अमेरिका के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन ये नहीं कह रहे कि जनाब वो शरह सूद में इजाफा कर देंगे, जून में कर देंगे, जुलाई में कर देंगे या इस साल के आखिर में कर देंगे। ये बात पहले भी आ चुकी जनाब, वो 2023 से पहले अपने शरह सूद में इजाफा नहीं करेंगे। तो इस बेसिस पे कल हमने देखा कि वो 300-400 पॉइंट जो S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक फ्री फॉल हो रहे थे, गिर रहे थे, फिर लेटर ऑन रात में हमने देखा कि मार्केटें दोबारा रिकवर कर गई और वो 2 से 3% जो मार्केटें गिरी थी वो रिकवर हो गई। और आज भी सुबह से जो हमारे पास मार्केट चल रही है, जिसमें एशियन मार्केट है, यूरोप की मार्केट इस वक्त चल रही है, शाम को अमेरिका की मार्केटें खुलेंगी, वो रिकवरी की तरफ जा रही हैं बिकॉज कि जर्मी पावेल की तरफ से जो कि लेट नाइट उनके पास एक प्री कमेंट्स हमने सुनने में आया कि जनाब उन्होंने एक कहीं कोई बयान ऐसा दिया है कि जनाब वो शरह सूद को बढ़ाने की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इस बेसिस पे आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें रिकवर हो रही हैं और माइट पॉसिबल कि जनाब जो तारीख की बुलंद तरीन सतहों तक S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक गए थे वो अपने रिकवरी फेज को दोबारा से कवर कर लें और मार्केटें अपने हायर नोट्स पर चली जाएं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की जो टेस्टिमनी है उसको हमें बगौर देखना पड़ेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 8 बजे ये टेस्टिमनी शुरू होगी। अच्छा, इसके साथ ही बहुत सारी खबरें और भी दूसरी आती रहती हैं कि जनाब ये पूरा जो जनवरी का महीना चल रहा है, इसमें जो 2021 का 4th क्वार्टर था उसकी अर्निंग रिपोर्टों का सिलसिला शुरू हो रहा है, जिसमें इस हफ्ते हमारे पास सिटी बैंक, JP मॉर्गन चेज, वेल्स फार्गो, चेज मैडिसन, मॉर्गन स्टैनले, ये वो जाइंट बैंक्स हैं, वो फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि पूरी दुनिया की मार्केटों को हिलाते हैं। लेकिन बहरहाल जो हमारे पास हाईटेक इंडस्ट्रीज है उनकी बात तो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये फाइनेंशियल सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो ये बैंकिंग सेक्टर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी अर्निंग रिपोर्ट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, कल रात हमारे पास जो मार्केटें रिकवर कर गई, मार्केटें ऊपर की तरफ चली गई, उसकी एक और वजह हमारे सामने आई थी और वो थी दुनिया में 2 बड़ी कंपनीज हैं जो कि जहाज बनाती हैं। एक बोइंग तैयारा, एक बोइंग कंपनी है और दूसरा कहलाता है एयरबस। एयरबस जो है वो यूरोप साइड पे, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन वगैरह मिलकर ये एयरबस क्रिएट करते हैं। एयरबस कंपनीज हैं जो कि बड़े बड़े दियो व्हीकल जहाज बनाते हैं। इनकी तरफ से एक खबर आई, एक एयरबस ने अपने कमेंट्स में ये लिखा कि जनाब जो ओमिक्रॉन के खतरात थे, जो ओमिक्रॉन के बेसिस पे ये कहा जा रहा था कि जनाब पूरी दुनिया की एयरलाइन सेक्टर को बंद कर दिया जाएगा, और जनाब जो हालात जिस तरीके से हमने 2020 मार्च और अप्रैल में देखा था कि पूरी दुनिया लॉकडाउन, शटडाउन और कर्फ्यू के आताप से गुजर रही थी, तो एयरबस ने ये कमेंट दिया कि देयर इज नो सीवियर जो इंपैक्ट है ओमिक्रॉन का वो नहीं होगा, ये माइल्ड इफेक्ट होगा, एक हल्का फुल्का असरात आ रहे हैं। और इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि एयरबस हो या बोइंग तैयारे वाले ये कहें कि जनाब उनकी एयरलाइन सेक्टर डाउन हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, क्योंकि लोग एयर ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन कल एयरबस ने बड़ा जबरदस्त बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए और ये कहा कि देयर इज नो सीवियर इंपैक्ट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें ऊपर की तरफ चली गई और इस वक्त भी अपर साइड पे ही मार्केटें जा रही हैं। अच्छा, और जो बातें हमारे पास सामने कल आई थी और उसमें यह कहा गया कि जनाब अमेरिका में शरह सूद बढ़ाने के हवाले से कोई इंडिकेशन नहीं है, तो इन बेसिस पे हमने ये देखा कि डॉलर की मार्केट गिर गई। डॉलर इंडेक्स जो है वो 95 की रेंज में चलता रहा और अदर करेंसी जिसमें यूरो और स्टर्लिंग, खास तौर पे स्टर्लिंग की हम बात करेंगे, 1.36 के लेवल को आफ्टर मल्टी मंथ्स के बाद ये ऊपर हायर नोट्स पे गया, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जनाब अमेरिका शरह सूद में इजाफा फिलहाल नहीं करेगा। जो कि पिछले एक हफ्ते से हमारे पास बहुत ज्यादा ये खबरें आ रही थी कि जनाब अमेरिका जो है अपने शरह सूद को बढ़ाने की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया था और डॉलर जो है वो अपर साइड पे चला गया था कि जनाब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा 0.25 या 0% से बढ़ के अगर 50 बेसिस पॉइंट अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट कर देता है तो लोग अपना फंड जो है वो बैंक की तरफ ट्रांसफर कर देंगे और बैंकिंग जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल इस वजह से अभी तक कोई ऐसा चांस दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल इस वक्त अभी हम देख रहे हैं कि अभी दोपहर है पाकिस्तान में और इस वक्त यूरोप की मार्केट में मॉर्निंग चल रही है और वहां पर जो फुटसी है, फुटसी 100 है, जर्मन डैक्स है या CAC इंडेक्स है, 40 इंडेक्स जिसको हम कहते हैं फ्रांस का, वो सब के सब इस वक्त पॉजिटिव
नोट में हैं, प्लस नोट में हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि जर्मी पावल साहब की तरफ से कोई ऐसी इंडिकेशन हमें दिखाई नहीं दे रही जिसमें यह कहा जाए कि शरह सूद को बढ़ा दिया जाएगा इस साल। बाकी इन्फ्लेशन के हवाले से वो बात कर रहे हैं, और वो पहले भी मैंने आपसे ही कहा था, इन्फ्लेशन पे वो यही कहते रहते हैं, चाहे वो जर्मी पावल साहब हो या जेनेट येलन हो जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, या अब एक नई जो डेप्यूटी चेयरमैन बनी है मिस ब्रेनार्ड, जिनकी कल भी टेस्टिमनी होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कल उनकी टेस्टिमनी है बैंकिंग कमेटी के सामने। जो डिप्टी चेयरमैन है सेंट्रल बैंक अमेरिका की, उनकी कल बरोज बुध वेडनेसडे को टेस्टिफाई उनको किया जाएगा। यह पहली टेस्टिमनी होगी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है। तो बहरहाल इसको आप जहन में रखें। अच्छा, इसके साथ अब हम बात करते हैं कुछ कमोडिटीज यानी गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ जाते हैं। गोल्ड की कीमतें इस वक्त $1810 पे चल रही हैं, 1810 पे चल रही हैं। मैं बड़े अरसे से आप तमाम लोगों की खिदमत पे कह रहा हूं कि जनाब बताता चला आ रहा हूं कि जनाब गोल्ड की कीमतों में तेज़ी है, तेज़ी है, तेज़ी है, और उसकी वजूहात में डिफरेंट एंगल से आप लोगों को बताता हूं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें मल्टी मंथ्स और हिस्ट्री हाई की तरफ जा रही हैं, और जिन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर एंड पैलेडियम, प्लाटिनम और रेयर अर्थ का इस्तेमाल है, और इनमें आप देखिए होश रुबा इजाफा होता चला जा रहा है। और वाई नॉट कि हमारे मोबाइल, गैजेट, कंप्यूटर, लैपटॉप जितने भी हैं, इनके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। कल 2-3 कंपनीज और एनालिस्ट भी यही बातें कर रहे थे, डिफरेंट चैनल्स पर हमारे पास अवेलेबल आ जाती हैं, और वो बात कर रहे हैं कि $2100 पर आउंस गोल्ड की कीमतें हो सकती हैं इन नियर फ्यूचर। क्योंकि वजह यही है कि कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें नहीं हो रही हैं। अदरवाइज जो हमारे पास जो इंडिकेशंस हैं, जो स्टॉक मार्केट में जो तेजी हम देख रहे हैं, उस बेसिस पे सोने, चांदी और ये प्रेशियस मेटल, इवन कॉपर में, जो कि इंडस्ट्रियल कॉपर कहलाता है, इंडस्ट्रियल आइटम है, उसमें तेजी ही दिखाई दे रही है। मंदी और डाउनफॉल का सवाल पैदा नहीं हो रहा। अच्छा, बहरहाल गोल्ड आप बाय करके चांस लीजिए, और जो इंडिकेशन से जो ट्रेड रिकमेंडेशन होगी इंशाल्लाह मैं अपने प्लेटफॉर्म पर डालूंगा आपको। तभी मैं आपसे कहता रहता हूं कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन करें, आप यासीन एनालिसिस को ज्वाइन करें, ताकि उसमें ट्रेड रिकमेंडेशन भी होंगी, वो भी आप देख सकते हैं। ट्रेड रिकमेंडेशन में आपको बता दूं कि ये इसके अंदर ये रिकमेंडेशन है, कोई गारंटी नहीं है। आप तमाम लोग उसके स्टॉप प्लेस करके आप अपने ट्रेड को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही ऑयल की कीमतों में तेज़ी दिखाई देती है। ऑयल की कीमतें काज़ाकिस्तान, जो कि दुनिया के काफ़ी हाईएस्ट रिचेस्ट एनर्जी कंट्री कहलाता है, और जिसमें ऑयल और आपके जितने भी एनर्जी सेक्टर के आइटम हैं, चाहे वो गैसोलीन हो या हीटिंग ऑयल हो या गैसेस हो, ये काज़ाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़खायर इसके मौजूद हैं। काज़ाकिस्तान में महंगाई के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर निकल आए, और उन्होंने इवन आर्मी को के साथ जो है वो खलफशार हुआ, और बहुत ज़्यादा टेंस हालात क्रिएट हुए। इसके बेसिस पे रूस ने अपनी फौजें वहां पर उतार दी हैं, और उसकी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और रूस के दरमियान कुछ तिजारती और जो हॉट टॉक्स होते हैं, जो कॉन्फ्रंटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जो डायलॉग्स नहीं हो रहे बल्कि कॉन्फ्रंट कर रहे हैं। तो इन बेसिस पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट कल आया था, लेकिन बहरहाल आज मार्केट है दोबारा स्टॉक्स मार्केट ऊपर की तरफ है, और इसमें मजीद ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। ऑयल की कीमतें ऊपर की तरफ ही जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें ऊपर जा रही हैं, और कल एयरबस ने जिस तरीके से ये कमेंट दिया कि पूरी दुनिया की जो एयरलाइन सेक्टर है वो खुले रहेंगे, इन बेसिस पे तेल की कीमतें ऊपर की तरफ जाएंगी। नीचे की तरफ इसमें कोई जाने के चांसेस और खबरें हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो बातें हो रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन एक माइल्ड इफेक्ट क्रिएट करेगा। इसमें कोई सीवियर या इंटेंसिटी, कोई नेगेटिव कमेंट्स ओमिक्रॉन के हवाले से अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कराची स्टॉक एक्सचेंज कल 500 पॉइंट प्लस में था, आज 200 पॉइंट माइनस है। ये तो हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केटों में वो करंट, वो पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो रियलिटी में, जो वाकई में होना चाहिए। आज देख रहे हैं कि 200 पॉइंट मार्केट माइनस है। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जनाब पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत को मान लेगा, पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं वो IMF के अंडर में चला जाएगा। बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं, बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से आज स्टॉक मार्केटें 200 पॉइंट माइनस में है। और उसके अलावा जिस तरीके से मरी का वाक़या हुआ और लोग बहुत लान तान कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि जनाब 1 महीने 2 महीने में हुकूमत चली जाएगी, क्योंकि जो नेगेटिव कमेंट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, जो सेंटिमेंट्स बनते हैं, जिसकी वजह से आज स्टॉक मार्केटें डाउन साइड पर हैं।
बहरहाल मरी का वाक़या बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल थी। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान या हमारे चीफ जस्टिस साहब गुलजार अहमद साहब वो सो मोटो एक्शन लें और देखें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो लोग इसमें मुर्तकिब रहे, जिनकी वजह से जानों का ज़िया हुआ और लोगों का लाखों करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ, उनके व्हीकल्स, उनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान भी हुआ है। तो बहरहाल इसमें गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन चीफ जस्टिस साहब को लेना चाहिए। गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, वो तमाम इदारे जो वहाँ पर उस वक्त काम कर रहे थे, जो उस वक्त उस एमरजेंसी में मौजूद नहीं थे, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट भी कहा जाता है, वो लोग कहाँ थे उस वक्त। तो बहरहाल इसको चेक में करना चाहिए। और इससे ज़्यादा जो वहाँ की होटल इंडस्ट्रीज़ का माफिया है, जो 5,000 का कमरा 50,000 में दे रहे थे, एक अंडा 100 रुपये वाला 500 रुपये में बेच रहे थे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त उनके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए हुकूमती इदारों की जानिब से। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई, होपफुली इनसे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा हासिल होता होगा। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश सिर्फ यही है कि इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को, yasinanalysis.com को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप अपने लाखों डॉलर के अगर पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।